एक बड़ा मसला है नाज़रीन जिस पे हम बात करेंगे, आए रोज़ करते ही रहते हैं, वो है इंटरनेट की बंदिश का, सुस्त रवि का मामला, जिस पे गाहे बगाए चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इजहार ख्याल किया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अफसोस है 70 साल के जो बाबू बैठकर बजट बनाते हैं उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग सियासतदान बजट मंजूर करा लेते हैं। मोटरवेज और ट्रेनें हमारे दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौजवान नस्ल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड है, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। बिल्कुल जी, वो कहते हैं PSDP देखें, मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है वो पहले उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। इसके साथ कहना पड़ रहा है, आप अगर वफाकी बजट उठा के देखें, PSDP उठा के देखें, तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए कि 70 साल के बाबू बैठ के आपके बजट बनाते हैं, उससे भी ज्यादा बुजुर्ग सियासतदान शोर मोर करके बजट से नेशनल असेंबली से पास करवाते हैं और आगे चले जाते हैं। अगर हमें अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करना है तो इंपोर्टेड एनर्जी को छोड़ के हमारा डोमेस्टिक एनर्जी को इस्तेमाल थर से लेके सोलर से लेके विंड से लेके इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू तो आपने सुन लिया है। ये हकीकत भी है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से परेशान सारिफिन के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अभी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान को जदीद और तेज़ तरीन इंटरनेट केबल से मुंसलिक किया जा रहा है और मुल्क भर में अब इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बढ़ाने के लिए टू अफ्रीका केबल की फिजिकल कनेक्टिविटी हो रही है और ये खुशाइंद है। अगर ये वाकई में हो रहा है तो एक अच्छी और बड़ी खबर है। उम्मीद कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। दावेवादी तो पहले भी बहुत होते रहे हैं कि आईटी के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर हमने देखा कि उसका उलट हो गया। इंटरनेट जो कि एक बेसिक नीड है वो ही, उसका जरिया ही हमसे छीन लिया गया। उसके अंदर खलल और तातुल का सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन ये मंसूबा कितना कारगर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए तफसीलन हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे अहमद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, कितना हम दुनिया से पीछे जाते जा रहे हैं, और ये जो मंसूबा है अफ्रीका के साथ ये केबल की कनेक्टिविटी का, इससे कितनी बेहतरी आ सकती है? देखें, अगर तो ये पहला क्वेश्चन ये है ना कि कितना पीछे जा रहे हैं, एक्चुअली पीछे हम टेक्नोलॉजी में कभी भी नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं, पॉलिसी की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखें, दैट इज द $1 billion जिनकी बात की जाती है ना। अब अगर एक प्रोजेक्ट है जिसने ऑनलाइन काम करना है, वही काम नहीं कर पाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात करें इस अफ्रीका 2 केबल की, तो ये कनेक्टिविटी ट्रांसवर्ल्ड के स्टेशन तक पहुंच चुकी हुई है और उसको वो कह ये रहे हैं कि क्वार्टर 2025 में सब लोगों तक पहुंच जाएगी। और ये तकरीबन 46 कंट्रीज हैं जो आपस में इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो इस केबल के थ्रू जोड़ रहे हैं आपस में, और तकरीबन 33 लोकेशंस और ये सारा कुछ हो रहा है। सॉरी, 46 लोकेशन एंड 33 कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अहमद भाई, इस बात की क्या गारंटी है? पहली हमारी केबल को शार्क आए रोज काट के चली जाती है, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो केबल 2 अफ्रीका है इसको शार्क नुकसान नहीं पहुंचाएगी? एक्चुअली शार्क के पास बहुत वेला टाइम है और वो भी ढूंढ के पाकिस्तान वाली लाइन को ही काटना बनाती है। देखें, ये सबको पता है कि क्या चल रहा है। पहले चीज़ें हिडन होती थी, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, और आपके प्रोग्राम से भी यही करता हूँ कि जी नॉलेज खुद लें। जैसे VPN का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। VPN के थ्रू इंटरनेट स्लो नहीं होता, एक इंडिविजुअल लेवल पे तो हो सकता है। ये मैं आपको एज ए नेटवर्क आर्किटेक्ट बता रहा हूँ कि VPN के थ्रू इंटरनेट कभी स्लो नहीं होता। तो VPN से क्या होता है? एप्स की कनेक्टिविटी रुक जाती है, एप्स नहीं बेसिकली जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट करते हैं ना, देखें होता ये है कि वो एक पैकेट के अंदर आपका चीज़ रखता है और उसको बताता है, इंटरनेट को ये धोखा देता है कि आप किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, ताकि वो उस कंट्री को रिप्लाई करता है, उसके थ्रू आपके पास रिप्लाई आ रहा होता है। इंडिविजुअल लेवल पे तो मुझे स्लो मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ और हुई थी पिछले दिनों, अगर आप लोगों ने देखा, जैसे इंटरनेट स्लो हो गया था, बहुत सारे लोगों का फेसबुक नहीं चल रहा था, यानी मेटा की सर्विसेज नहीं चल रही थी, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज में इशू आया था, जिसमें फ्रीलांसिंग को भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था अचानक से। तो मैं नॉर्मली एक चीज़ कहता हूँ कि जी सारी वेबसाइट्स पे एक चीज़ कॉमन थी, वो थी F का वर्ड। अच्छा, जब आपने पॉलिसीज बनानी होती है ना, तो इसके लिए प्रॉपर पेपर निकाले जाते हैं, जिनको व्हाइट पेपर्स कहते हैं, जिनके अंदर बताया जाता है कि जी हम ये कंटेंट मैनेजमेंट करने लगे हैं, इसके अंदर ये चीजें हम ब्लॉक करेंगे, या इन टाइम फ्रेम भी होता है ना, टाइम फ्रेम दिया जाता है फौरन, वो नहीं। अच्छा, अगर तो आपने आसान हल करना है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट की जगह लिख देंगे ब्लॉक या लिमिटाइज दिस www.f
star.com और इसका तो नुकसान हुआ, लेकिन अगर अभी जो मंसूबा नया शुरू गया है 24 टेराबाइट्स का कहा जा रहा है कि उसमें आप 24 टेराबाइट्स बैंड आपको दिया जाएगा, बेसिक कितना उससे फायदा होगा फ्रीलांसर्स को काम करने में, और इंटरनेट की रफ्तार कितनी बेहतर हो जाएगी, और क्या इस मंसूबे की मतलब देरपा होने के क्या चांसेस हैं, कितना ये चल सकता जब है? कोई भी चीज क्योंकि ग्राउंड की चीज है तो वो देर पा ही है। ये पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से बेसिकली सऊदी अरब पहले कनेक्टिव, अभी ये ट्रांसवर्ल्ड का जो स्टेशन इन्होंने हॉक्स बे पे लगाया हुआ है ना, वहां तक केबल पहुंच गई है। और ये टोटल ये अफ्रीका 2 जो आप जी अफ्रीका 2 की बात कर रहा हूँ, और टोटल 180 टेराबाइट्स इसने पूरी तमाम कंट्रीज को देना है, जिसमें से 24 टेराबाइट पाकिस्तान के लिए स्पीड अप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी तक थोड़ा सा अगर आसान लफ्जों में हमारे नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान 198 में से 198वें नंबर पर है, तो इस केबल के ऑपरेशनल होने के बाद क्या हम टॉप 10 या टॉप 20 में आ सकेंगे? हमारी स्पीड इतनी बेहतर होगी? एक्चुअली अगेन बात वही है, स्पीड कम नहीं है हमारी, स्टिल कम नहीं है। बात यह कि पॉलिसीज हमें उस लेवल पे बनानी पड़ेंगी। यानी अगर आप एक वेबसाइट कोई ब्लॉक कर, हम तो देखते हैं स्पीड के अंदर तो एक छोटी सी तस्वीर डाउनलोड करना यहाँ पे चैलेंज बन जाता है। हमें 4G की बजाय अभी हमारी 8 टेराबाइट से अभी हमारी स्पीड लिमिट, मतलब बात ये है बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए बात पता है क्या, हम 5G तक पहुंच जाएंगे, 5G से ऊपर की, क्योंकि हम तो 4G भी नहीं अभी दस्तयाब हमें। आप जो कह रहे हैं ना इंटरनेट स्लो नहीं है, हमें हमारा स्लो है। वो पता है किन वेबसाइट्स पे स्लो है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, जब आप कंटेंट को स्लो करते हैं ना, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वो पॉलिसीज होती हैं वर्ड बेस्ड, कि जी ये वर्ड आए तो जी इसको ब्लॉक कर दें, इसको रोक दें, ये वाला इक्विपमेंट नहीं, चीज़ नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप आसान हल पे चले जाएं तो आप क्या करते हैं, आप F से शुरू होने वाली सारी वेबसाइट्स को आपने लिमिटाइज कर दिया। आपकी फेसबुक भी F से शुरू हो रही है, आपकी फ्रीलांसर्स भी F से शुरू हो रही है, इवन फूड पांडा भी F से शुरू हो रही है। इन्हीं की सर्विसेज आपको असल में नहीं मिल रही ना। हाँ, अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करें जाके तो वो फौरन आपको और MBPS पर मैं यही आपसे यहाँ पर चाहूंगी कि क्योंकि ऑलरेडी हम 8 टेराबाइट्स यूज कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को दस्तयाब है। 24 टेराबाइट्स का हमें दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो हमें 24 ज्यादा हो जाएगी एक्चुअली, जो उसी के अंदर बिल्कुल मतलब अब मजीद अब 24 मतलब हमें इसमें टेराबाइट्स ऐड होने जा रहे हैं, जो कि हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। जिन ऐप्स की आप बात कर रहे हैं कि ऐप्स लिमिटेड हो गए हैं, उनको आप उस तरह से यूज नहीं कर सकते, वो ओवरऑल है। ओवरऑल आप मूवी भी इवन डाउनलोड करने बैठ जाए, कोई चीज आप पिक्चर्स, आपको मैसेज आ गया आपको, आप वो नहीं डाउनलोड हो सकता। किस पे? मैं अगेन वही मेरा क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप इज फ्रॉम किसकी प्रोडक्ट है वो? फेसबुक की। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप। तो ये इंटरनेट मेटा लेकर आ रहा है, और स्पीड ये बहुत सारी कंपनीज है, इसमें वोडाफोन भी है, मेटा भी है, डू भी है, तो वो सब मिलके, और वो ट्रांसवर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ से उसका एक पार्ट है, तो वो बहुत सारी कंपनीज मिलके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगी। तो अब जितनी भी अभी आपने जो बात की ना कि कितनी देर पा होगी चीज़, तो आगे 5G और 5G से आगे जो नेक्स्ट 7G वगैरह ने आना है, तो वो फिजिकल फॉर्म में आना है। जब फिजिकल फॉर्म में चीज़ें होंगी, क्यों, अच्छा सबसे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है 5G पे हम जाएं क्यों, क्योंकि आगे आने वाले दौर में हमारे पास डिवाइसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, तमाम स्मार्ट डिवाइसेस ऐड हो रही हैं जिन्होंने रियल टाइम डेटा भेजना चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जो रियल टाइम डेटा जा रहा होगा तो एवरीवन इज कनेक्टेड। आपका डेटा, जैसे अभी हम हेल्थ केयर की एक बात कर रहे थे इससे पहले, तो हेल्थ केयर का डेटा लाइव जा रहा है। अब सपोज कर लेते हैं, मैं मज़ाहतन एक बात नॉर्मली अपने सेशंस में भी करता होता हूँ कि जी सपोज कर लें कि आपके पास ना किसी का वाइटल साइंस जा रहे हैं लाइव, अचानक से सीधी लाइन आनी शुरू हो जाए, सारे दौड़ें लग जाएंगी, पता नहीं क्या हो गया, और घर जाके देखें तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हुआ, तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट होंगे। तो हम आगे चल के एलॉन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर दे पाएंगी ये तमाम कंपनीज मिलके जो इंटरनेट बना रहे हैं? अच्छा नहीं, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है, वो यानी खला के साथ सारा कुछ, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू, जी हाँ, सैटेलाइट के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, वो वायरलेस कनेक्टिविटी है। ऑब्वियसली उसकी तो हमें तो वैसे भी लगता है अहमद भाई कि हम चांद पे हैं, हमें वैसे भी जमीन पर रहने का तो तसव्वुर ही खत्म हो गया, हमें नहीं लगता हम तो ऑलरेडी खला में ही हैं। एग्जैक्टली, हम तो नहीं, हम मार्स पे हैं, खला में। ठीक है ना जी, सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, देखें बात पता है क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। ये हमें ना वैसे भी एक एज ए कॉम भी हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम फौरन एक चीज पकड़ते हैं, उसमें सिर्फ एक वर्ड उठाते हैं, इंटरनेट, अच्छा ये यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत फर्क है। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें चीजों को समझना चाहिए, समझेंगे तो हमें चीजें
और खुल के नजर आएंगी, फिर हम लोगों से फिर डरेंगे भी नहीं है। हम चीज़ों को कैसे समझें, आप हमें बताएं। हम किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के, तो फ़ौरन से पहले हमारे फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कोई मसाइल पेश नहीं आते हैं। हम यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में वापस लैंड करते हैं तो हमारा अपना ही इंटरनेट बंद हो जाता है। तो हम किस तरह से रिलेट ना करें कि वहाँ पर ये चीज़ें, ये सहूलियात दस्तियाब हैं और हमारे यहाँ क्या मसाइल। अब इसमें भी एक छोटी सी मदद है, अगर आप लोग रिसेंटली दुबई वगैरह गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने ई पासपोर्ट वाला सिस्टम किया हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई इमिग्रेशन। आप सिर्फ जाते हैं, वो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपका चेहरा देखते हैं, स्कैन करते हैं, जस्ट पास आउट, आप बाहर निकल जाते हैं विद इन जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगता होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वो वाले वेब कैम्स चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि हम चीज़ों में वहीं खड़े हुए हैं, चीज़ें हमारे पास दस्तयाब हैं, हमें यूज़ करनी नहीं आ रही, हम पॉलिसी मेकिंग में बहुत पीछे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो एक मूव है ये बेटरमेंट के लिए है और इसका फायदा होगा सिर्फ आईटी सेक्टर को बल्कि इकोनॉमी के लिए भी? इकोनॉमिकल ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। यानी फायरवॉल वाला मामला तो नहीं होगा अभी, क्योंकि फायरवॉल लगाने के भी मामला इसी तरह से किए गए और फिर किसी को लूप में नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं बताया गया, कोई मुशावरत नहीं थी और उसके बाद एकदम से फायरवॉल की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ और हम लोग सारे उन मसाइल से दो चार। फ्रीलांसर जो कि हमारे यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ बटा रहे हैं, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से 2030 में $13 ट्रिलियन का बिजनेस आना मार्केट के अंदर, $13 ट्रिलियन। अब उसमें से आप पाकिस्तान में कितना लेके आते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना बेहतर कर लेते हैं उससे पहले ये तो अब हमारी चॉइस है, उस पर पॉलिसी हमने कितनी आसान बना लेते हैं ये हमारी चॉइस है। अगर तो हम इसी तरह करते रहेंगे, वो जो आप जितना फायरवॉल की बात की, खैर उस पर भी मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि नहीं, उसकी वजह से इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता, पॉलिसीज की वजह से बंद होता। तो वो सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। तो फिर हमें पॉलिसी मेकर्स जो वो बदलने की बहुत अच्छे लाने की जरूरत, जिनको टेक्नोलॉजी का पता हो। थैंक यू सो मच। मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि ये जो टू अफ्रीका केबल बिछाई जा रही है ये इसके नताइज बेहतर हों और जो सुस्त रवि है इसका खात्मा हो सके, ना सिर्फ एक आम यूज़र बल्कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनका काम इससे मुतासर ना हो और मुल्क की इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके।